गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन तीनों का नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुन लो। टर्म कौन सी है? राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। कई बार टेक्सोनॉमी के साथ ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से पहले आप सबको क्या करना है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी एक बार अच्छे से देखनी है। जिस बच्चे को ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी पता है वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता है और फ्री का क्वेश्चन है उसके लिए। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट किसका है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का है, क्योंकि वो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने बिहेवियर टर्म में कैसे लिखना है, यहाँ पर हम इस चीज़ की बात करेंगे। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन से पहले आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को ज़रूर देख लेना। ब्लूम टेक्सोनॉमी की 2 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उन दोनों को डबल स्पीड पे एक बार देख लेना। वैसे तो कोशिश की है कि ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म के लिए बुक्स में 3 टाइप की अप्रोचेस अवेलेबल हैं। मैंने नाम मेंशन कर रखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग देख सकते हो। एक मेगर की, रॉबर्ट मेगर है, रॉबर्ट मिलर है और RCEM की अप्रोचेस हैं। कौन कौन सी अप्रोच हैं? रॉबर्ट मेगर है, रॉबर्ट मिलर और थर्ड वन इज़ RCM अप्रोच। जो यहाँ पर डिस्कस कर रखी है वो RCEM अप्रोच है। इसको क्यों डिस्कस किया हुआ है इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। जो रॉबर्ट मेगर की अप्रोच है वो सिर्फ कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन को लेकर चलती है। वो बिल्कुल ही साइकोमोटर डोमेन को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देती है। इन दोनों अप्रोचेस के अंदर इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया गया। दैट्स वाई जो ये दोनों अप्रोचेस हैं वो छोड़ी गई ही हैं, ठीक है। कुछ टाइम तक मेगर की अप्रोच चली, क्योंकि उसने 2 डोमेन्स को उठाया हुआ है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन को, बट साइकोमोटर उन्होंने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रखा है। जो मिलर की अप्रोच है, इन्होंने सिर्फ साइकोमोटर की अप्रोच को उठा रखा है। इन्होंने कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन दोनों को ही कम प्रेफरेंस दी है, इसीलिए ये दोनों अप्रोचेस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तब उसके बाद जो है इन दोनों की अनसक्सेस के बाद एक थर्ड RCM अप्रोच जो है वो आई। RCM की फुल फॉर्म बता दूँ, ये डेवलप की थी रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM, ठीक है। R स्टैंड फॉर रीजनल, C स्टैंड फॉर कॉलेज, E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड M स्टैंड फॉर मैसूर। ये इस कॉलेज के थ्रू डेवलप हुई थी, इसीलिए इसका नाम RCEM अप्रोच रख दिया गया है। ये अप्रोच यूज़ कर रही है मेंटल एबिलिटीज़ को, मेंटल पोटेंशियल्स को इन प्लेस ऑफ एक्शन वर्ब्स। जो रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर की अप्रोचेस थी, ये एक्शन वर्ब्स के ऊपर स्ट्रेस आउट दे रहे थे, ये मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर स्ट्रेस आउट दे रहे हैं। उनके अंदर एक्शन वर्ब्स शफल हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली अलग से मेंशन कर रखी है। एक बात और कि ब्लूम्स ने ये 6 लिए थे, ठीक है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अंदर ये 6 मिलेंगे, लेकिन RCM में क्या किया, ये 3 सेम रखे हैं। क्रिएटिविटी 4th ऐड कर दिया इन प्लेस ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इन तीनों को एक क्रिएटिविटी के नाम से एक 4 ही अप्रोचेस जो है यहाँ पर रखे गए हैं, 4 ही ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर लिए गए ही हैं। अब नॉलेज के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज यूज़ कर रहे हैं और रिकॉल, 2 वर्ड हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वेरीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, साइट एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, सीइंग रिलेशनशिप कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन है एप्लीकेशन। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्फेयर है, रीज़न आउट है, एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। और 4th और लास्ट के लिए है क्रिएटिविटी
एनालिसिस कर सकते हैं, सिंथेसिस और इवैल्यूएट। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ें हैं, ये मेंटल एबिलिटीज़ हैं, इनको हम वर्ड्स बोलते हैं कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हम दो वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। हम रिकॉल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब रिकॉल वर्ड यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म, कि अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स को बात करते हैं तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं समझने में। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, बिहेवियर टर्म में यूज़ करने के लिए, तो कुछ बिहेवियर जो डेली यूज़ की लैंग्वेज है उनको ही हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक नॉर्मल लैंग्वेज में ढाल पाएंगे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लिख पाएंगे। बिहेवियर जो हम आजकल बिहेवियर टर्म में जो व्यवहारिक रूप से हम भाषा यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिख पाएंगे। ठीक है, तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी अप्रोच कर रहे हैं। हम RCM अप्रोच कर रहे हैं। इसको हम RCM टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या किया गया है, इसमें ब्लूम्स को थोड़ा सा रिवाइज किया गया। ब्लूम के अंदर 6 थे, इसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स आर सेम। कौन कौन से हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन है। ब्लूम्स के अंदर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन 6 थे। ठीक है, तो RCM अप्रोच ने क्या किया, 3 जो है वो सेम रखे हैं और 4th जो है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएट को हटाकर एक नया वर्ड क्रिएटिविटी जो है ऑब्जेक्टिव को यूज़ किया गया है। ठीक है, होप कि इतनी टेबल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नॉलेज के लिए हम रिकॉग्नाइज और रिकॉल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए सीइंग, रिलेशनशिप, साइड, एग्जाम्पल्स इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए रीजन आउट, प्रेडिक्ट, एस्टैब्लिश, हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के लिए हम सिंथेसिस और इवैल्यूएट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स, कि अब हमने ऑब्जेक्टिव्स को राइट डाउन करने के लिए इसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, हम उस प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड द एंट्री बिहेवियर। अब आप लोग बोलोगे कि एंट्री बिहेवियर क्या है। एंट्री बिहेवियर मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एंट्री बिहेवियर क्या होता है, कि जब एक स्टूडेंट या एक लर्नर एक नई क्लास में आता है तो उस टाइम उसके पास क्या कुछ है, कितनी नॉलेज है, कितना IQ है, दैट इज़ कॉल्ड द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा 7th क्लास में उसने एंट्री की है, 7th में उसने एडमिशन लिया है। तो जब बच्चा 7th में पहली बार आएगा तो उसका एंट्री बिहेवियर क्या काउंट होगा कि अप टू 6th क्लास तक की नॉलेज उस बच्चे के पास है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो जितनी नॉलेज 6th क्लास के बच्चे के पास होनी चाहिए, हम एज्यूम करके चलते हैं कि 7th क्लास में जिस बच्चे ने एंट्री ली है वो उसका एंट्री बिहेवियर है। होप की समझ में आ गया होगा एंट्री बिहेवियर का मतलब क्या है, क्योंकि उस बच्चे को 7th क्लास का कुछ भी नहीं आता। सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज उसको नॉलेज हो सकती है, बट सिलेबस वाइज उस बच्चे को हम एज्यूम करके चलते हैं कि वहाँ पर उस बच्चे को कोई भी नॉलेज वहाँ पर नहीं है, तो उसको हम उस बच्चे का एंट्री बिहेवियर बोलते हैं। फर्स्ट क्या था कि वी हैव टू कीप इन माइंड द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर। देन सेकंड है ट्राई टू थिंक ओवर द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट, टॉपिक, लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन टू द लर्नर्स। देन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें माइंड में रखने हैं। फोर्थ है इन व्यू ऑफ एंट्री बिहेवियर, एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट एंड द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, ट्राई टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल एबिलिटीज फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म। फिफ्थ वन है ट्राई टू मेक यूज ऑफ 17 फ्रेम्स और स्टेटमेंट्स ऑफ द RCM अप्रोच, जो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स में करेंगे। तो इसकी कुछ स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रखी हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी आपने ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं उनके एंट्री बिहेवियर को माइंड में रखते हुए और उनके एक्सपीरियंसेस को देने के लिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक
एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर हम अपना चलेंगे एग्जाम्पल आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स को मैं कॉमन लेकर चल रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट अपना कॉमर्स रखोगे। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस देन यू राइट हियर कंप्यूटर साइंस एंड सेम एज मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। देन टॉपिक, आप कॉमर्स का कोई भी टॉपिक यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस का कोई भी टॉपिक यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जिसके ऊपर आपने राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म नोट डाउन करनी है। सेम आपके पास मैथ्स है तो आप यहाँ पर मैथ्स का भी कोई कॉमन टॉपिक यहाँ पर आप लिख सकते हो। फर्स्ट देखो, द लर्नर इज एबल टू रिकॉल, यहाँ पर वर्ड हमने यूज़ किया है रिकॉल। एज जैसे ही वर्ड रिकॉल आएगा तो आपके माइंड में स्ट्रक होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसको ये लाइन, ये स्टेटमेंट जो है ये बिहेवियर टर्म में लिख रही है। सपोज यहाँ पे कॉमर्स का मैं मार्केटिंग का टॉपिक चल रही हूँ तो द लर्नर इज एबल टू रिकॉल मार्केटिंग, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है, फाइनेंस का क्या कंसेप्ट है, इंटरनल ट्रेड का क्या कंसेप्ट है, तो जो भी है द लर्नर इज एबल टू रिकॉल टॉपिक, ठीक है, टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो जैसे ही रिकॉल वर्ड आया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव। देन द लर्नर इज एबल टू वेरीफाई, वेरीफाई जो भी आपका टॉपिक है, कोई कंसेप्ट है उसमें लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव बनता है। द लर्नर इज एबल टू पॉइंट आउट, कि किसी भी टॉपिक को हम पॉइंट आउट जब करना सीख जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द फोर्थ वन इज द लर्नर इज एबल टू ईवैल्यूएट, जब लर्नर ईवैल्यूएट करने जा रहा है दैट मीन्स कि क्रिएटिविटी को वो, क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव को वो यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से पहले आपने ये टेबल क्रिएट करनी है, इसको हम मेंटल प्रोसेसेस, अगर आप मिलर या वैगर की कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक्शन वर्ड्स को यूज़ करोगे, अगर आप RCM अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करोगे। उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेल्प से आपने ये राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स को लिख कर दिखाना है, और यहाँ पर आपने उसको बताना है। एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर आप उसका प्रोसीजर भी लिख कर दिखाओगे, तो मैंने यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कीप इन माइंड रखनी है, किस चीज़ को आपने लेकर चलना है। इस तरीके से अगर आप पूरा क्वेश्चन फ्रेम आउट करते हो तो 8 में से 7 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको इसको इसी तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, तभी ही आपके मार्क्स जो है बनेंगे, ठीक। आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।